जय श्री कृष्ण। वैसे दोस्तों, भगवत गीता के सारे श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। लेकिन आज हम भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, ये श्लोक के बारे में हम इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि ये श्लोक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उतना ही कंफ्यूजन है आज भी लोगों के अंदर में इस श्लोक को लेके। ये श्लोक है दोस्तों, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक का जो मतलब है वो है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। या कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग इस श्लोक को लेके ये कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर फल की चिंता ना करूं तो कर्म करने का क्या मतलब है। वो भी अपनी जगह में सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कर्म करने से हमें कोई फल नहीं मिलेगा ये हमें पता है, तो कर्म करने का मतलब ही क्या है। क्योंकि हर कोई इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है वो किसी न किसी फल के लिए ही कर रहा है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए, और घर आने के बाद में आप चिंता कर रहे हैं कि आपकी मार्क्स कितनी आएगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो मार्क्स मिलना चाहिए वो 100 मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस बात को आप पूरा श्योर होकर बोल सकते हैं कि आपको 100 मार्क्स मिलेंगे? शायद नहीं ना। इसका मेन रीजन है कि आपने जो परफॉर्मेंस दिया वो ही आपके हक में था, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। लेकिन उसके मार्क्स कितने आएंगे इसमें आपका कोई जोर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने पूरा पेपर अच्छा किया है, लेकिन वो पेपर जिसके हाथ में जाए उस टीचर का उस समय मूड अच्छा ना हो, वो आपका 1-2 मार्क्स को ध्यान ही ना दे, स्किप कर दे, वहाँ आपके 1-2 मार्क्स कट जाएँगे। और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान के चलो दोस्तों, आप कोई इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में जाने के बाद में आपको सबने बोला कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? और ये बोल के ठीक है आपको बाद में कॉल करते हैं, ये बोल के आपको जाने दिया। आपके बाद में और 1-2 लोग हैं। 1 सप्ताह तक में आपके पास में कोई कॉल नहीं आया। क्या आप एक श्योर होके बोल सकते हैं कि नहीं, ये जॉब मुझे मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। उसका मेन रीज़न क्या है मालूम है? क्योंकि आखिरी तक आपको कन्फ्यूज़न है। क्योंकि आपने कितना भी अच्छा किया, लेकिन वो डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। वो डिसीजन उनके हाथ में है जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, उस एचआर के हाथ में है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जोर सिर्फ इतना है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा बिल्कुल भी जोर नहीं है कि उसके बदले में नतीजा क्या आने वाला है। इसीलिए जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, नतीजा, रिजल्ट, उसके बारे में सोच के सिर्फ हम अपना दिमाग खराब करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है।